between zeros and coefficient for cubic polynomial. क्यूबिक मतलब डिग्री 3. ठीक. पहला बच्चों अल्फा, पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल लिख लेते हैं. ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0. ये क्यूबिक क्या हो गया? पॉलिनोमियल. ठीक. अब इसमें 3 जीरोस होते हैं, अल्फा बीटा गामा. क्वाड्रेटिक में कितने होते थे? 2. इसमें कितने हैं? 3. क्वाड्रेटिक में नाम क्या था? अल्फा बीटा. यहां क्या है? अल्फा बीटा गामा. यहां पे सबसे पहला रिलेशनशिप पढ़ेंगे सम वाला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. पिछले बार अल्फा प्लस बीटा कितना था? माइनस बी बाई ए. इस बार भी वही रहेगा बच्चों, माइनस बी बाई ए. पहला रिलेशनशिप क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है? माइनस बी बाई ए. सिंगल सिंगल तीनों का सम. ठीक है. अब अगला बच्चों अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा. ये क्या किया? मैं दो दो का पेयर बना के मल्टीप्लाई किया हूं और उनको ऐड किया हूं. क्या क्या किया हूं? अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा. ये होता है बच्चों, देखो यहां पे माइनस था तो अगले वाले में आएगा प्लस, बी था तो उसके बाद आएगा सी, तो सी बाई ए. दो दो के मल्टीप्लीकेशन का सम क्या है? सी बाई ए. ठीक. अब अगला होगा तीन तीन का मल्टीप्लीकेशन. तीन तीन का मल्टीप्लीकेशन मतलब तीनों का मल्टीप्लीकेशन. अल्फा अल्फा बीटा गामा. क्या होगा? अल्फा बीटा गामा. तो देखो माइनस प्लस फिर क्या आएगा? माइनस बी सी फिर क्या आएगा? आई बात समझ में? क्लियर है? पक्का? तो इसका एक से छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं. नोट करिए सब, किसी को इश्यू नहीं. ऐसे एक एग्जांपल देख लेते हैं. एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. अब इसमें पूछ लिया कि मेरे को सम लिखना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिखना है. क्या है फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का? माइनस बी बाई ए. अब मेरे को बताओ इस क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल का बी क्या है? जो एक्स के साथ लिखा हुआ है क्या है? -3. इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का ए क्या है? जो एक्स के साथ लिखा, तो कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 3. माइनस और माइनस प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा? 3. किसी को कोई समस्या? अब अगला देखिए. अब अपन एक और पूछता हूं मैं आप लोगों को, प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा, तीनों का प्रोडक्ट. तो पहला था माइनस, दूसरा था प्लस, फिर तीसरा फिर क्या था? माइनस. तो वो हो जाएगा माइनस ऑफ डी बाई ए. माइनस डी बाई ए होता है, तो डी की वैल्यू है -5, तो माइनस ऑफ -5 कितना हो जाएगा बच्चों? +5. अगर दो दो का मल्टीप्लीकेशन पूछा, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, वो कितना है? प्लस सी बाई ए. सी कितना है बच्चों अपना? 11. सी कितना है? 11. तो 11/1. समझ में आया कैसे यूज करना है? हेलो, हाँ जी, सबको क्लियर है? किसी को कोई समस्या नहीं? पक्का? ठीक. तो बच्चों हम लोगों ने पॉलिनोमियल की लगभग लगभग नहीं, पूरी थ्योरी कवर कर ली है जो हमको स्कूल लेवल के लिए पढ़ना है. तो अब हम क्या कर रहे हैं, स्कूल लेवल के जितने भी क्वेश्चन बोर्ड्स में आते हैं, जिस भी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, वो पूरे के पूरे हम क्या कर रहे हैं? कंप्लीट करने वाले हैं. चालू करें? ओके. पहला सवाल, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक जीरो है मतलब अल्फा, इस कितना दिया हुआ है? -3. इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज कितना बच्चों? -3. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है? k-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, ये दिया है पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है. आपको पता करना है k की वैल्यू. आपको क्या पता करना है? k की वैल्यू. ठीक. अच्छा ये बताओ,
क्या ये सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसका सवाल है? क्योंकि दूसरा रूट दिया ही नहीं है। दूसरा रूट दिया रहता तब हम सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये निकालते। तो ये कौन सी क्लास का सवाल है? ये 9th क्लास का ही सवाल है। क्या जीरोस को अगर मैं एक्स की जगह डालूं तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है? 0। तो एक्स की जगह क्या डालना है बच्चों? -3। एक्स की जगह क्या डालना है? -3। डालिए सब कोई। तो ये जब -3 डाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0। सबको समझ में आई ये बात? तो ऐसा है जिसको समझ नहीं आई और चुपचाप बैठा है? आयस कौन है ऐसा? -3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 के -1 -3 इंटू के कितना बच्चा लोग? -3 के +1। अब ये ध्यान रखिए 9 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 9 इंटू के 9 के 9 इंटू -9 -9 -3 के +1 बराबर 0। अब ये 9 के -3 के कितना बच्चा लोग? -9 + 1 -8 बराबर 0। तो 6 के बराबर 8। तो के बराबर कितना? 8/6। 8/6 कितना होता है? तो के की वैल्यू कितनी होगी? 4/3। बात समझ में आई? कोई ऐसा है जिसको समझ नहीं आया हो प्लीज बोलेगा। सिर्फ तो क्लियर है? बढ़ जाओ आगे। अगला, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी जिसके जीरोस -3 और 4 हैं? तो जीरोस एक अल्फा हो गया -3, बीटा हो गया 4। तो कितने जीरोस दिया हुआ है बच्चों? 2 जीरो। 2 जीरो किस पॉलिनोमियल के होते हैं? क्वाड्रेटिक। उसका डिग्री क्या होता है? कोई इशू किसी को? नहीं? बढ़ जाओ आगे। अब अगला थर्ड क्वेश्चन, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या लिखा हुआ है? x² + 3x + k। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहे हैं हम लोग? 3। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या लिखा हुआ है? x² + 3k + k। इसको क्या बोल दिया ईशान सर? p of x। वो क्या है? 2। मतलब अल्फा की वैल्यू 2 है। क्या ये सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का सवाल है? क्यों नहीं है? क्योंकि दूसरा रूट ही नहीं दिया है। तो ये कौन सी क्लास का सवाल है? 9th क्लास का ही सवाल है। क्या करना है? x की जगह 2 डालना है और किससे इक्वेट करना है? 0 से। के निकालो सब कोई। सब कोई निकालना है भाई, सबको कोई निकालना है। सिमरन, पंचिका, x की जगह क्या डाले? 2। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के। ये डाल के किससे इक्वेट करना है? 0। क्यों? तभी तो वो जीरोस कहलाता है। 2 का स्क्वायर 4, 3 2 6 प्लस के बराबर 0। ये कितना हो गया? 10 प्लस के बराबर 0। तो ये उधर जाकर हो जाएगा माइनस। तो के इज इक्वल टू कितना बच्चों? किसी को समस्या? बढ़ जाओ आगे। चलिए, कितने बार ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है? कितने बार कट कर रहा है? एक। तो कितने जीरो से? है ना? बड़े क्लास में पढ़ोगे ये एक नहीं बोला जाएगा, बड़े क्लास में इसको 2 बोला जाएगा। इवन रिपीटेड रूट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? इवन रिपीटेड रूट। ये एक भी 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। लेकिन अभी 10वीं क्लास में इसको क्या बोलेंगे? एक। ठीक है? ओके, बढ़ू आगे। चलिए, कोई इशू तो नहीं किसी को? क्या दिया हुआ है? अल्फा और बीटा। क्या दिया हुआ बच्चों? अल्फा और बीटा। जीरोस हैं पॉलिनोमियल के। पॉलिनोमियल क्या है? x² + x - 1। ओके, अब मेरे को निकालना है वैल्यू 1/अल्फा + 1/बीटा की। किसकी वैल्यू निकालना है? 1/अल्फा + 1/बीटा। अब ये सवाल किसका है? सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। क्यों? क्यों है? क्योंकि 1/अल्फा + 1/बीटा दोनों का इस्तेमाल दिया हुआ है। इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर, मैं कैसे सॉल्व करूंगा? रूट्स निकाल के यहां नहीं पुट करूंगा, मैं पहले यहां पे इसमें एलसीएम लूंगा। बताओ इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? अल्फा बीटा। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इस एलसीएम में? तो बच्चों ये बीटा यहां मल्टीप्लाई होगा, ये अल्फा यहां मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर क्या मिलेगा? अब मेरे को बताइए, बीटा प्लस अल्फा सम ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। ठीक है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा c/a। a से a क्या हो गया? यहां तक क्लियर है सबको? अब बचा क्या है? -b/c। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का b क्या है? जो x के साथ लिखा रहता है वो b होता है, तो कितना है? 1। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का c क्या है?
माइनस माइनस कट गया, आंसर कितना है? सबको क्लियर है? तो इसका आंसर क्या आया? 1। बच्चों इस सवाल को हम यहां खत्म नहीं करेंगे, इस सवाल से हम बहुत सारी चीजें लेके जाने वाले हैं एक एक करके। सेकंड आप लोगों को इसी सवाल में पता करना है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा की वैल्यू। इसी सवाल में क्या पता करना है? अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा की वैल्यू। मंदिरा देखिए, अब किसको किसको लगता है कि यहां पे मेरे को अल्फा बीटा निकाले बिना मैं सॉल्व नहीं कर सकता? कोई है ऐसा? अल्फा बीटा निकाल के ही सॉल्व करना पड़ेगा। अल्फा बीटा निकालूंगा मिड टर्म स्प्लिटिंग या ये सब करके और फिर यहां रखूंगा, तभी मेरा आंसर लिख देगा। किसको किसको ऐसा लगता है? किसको किसको कुछ और लगता है बताओ? क्या मैं यहां पे अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा बना सकता हूं कि नहीं, ये सोच रहे हैं। कैसे बना सकता हूं? कॉमन लेके। कैसे बना सकता हूं? कॉमन लेके। इन दोनों में से अल्फा बीटा कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया? अल्फा बीटा। तो पहले में अल्फा स्क्वायर बीटा है, तो कितने अल्फा हैं? 2 अल्फा। एक बाहर निकल गया तो बचा कितना? 1 अल्फा। यहां पे कितने बीटा हैं? 2 बीटा। एक बाहर निकल गया तो कितना बचा? यहां पे एक बीटा तो बाहर निकल गया। बात समझ में? अब अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ए क्या है? 1। सी क्या है? -1। बी क्या है? -1। आंसर क्या हो जाएगा? क्लियर सबको? आना तो बोलिए। दिक्कत है हर्ष? नोट करते जा रहे हो ना? नोट करते जा रहे हैं ना बच्चों? बढ़ो आगे। चलिए इसी में बच्चों यही सवाल कंटिन्यू कर रहे हैं, खत्म नहीं हुआ है। थर्ड मेरे को निकालना है अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा बीटा प्लस 1 की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकाली है? अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 की वैल्यू। क्या करूंगा? दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई होकर अल्फा बीटा, अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होकर अल्फा 1 बीटा से मल्टीप्लाई होकर बीटा 1 1 से मल्टीप्लाई होकर अल्फा। आता है सबको? दो दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ। क्लियर है सबको? अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? प्लस क्या हो गया? अब सबकी वैल्यू रख देना। सी की वैल्यू क्या थी गुरुजी? -1। ए की वैल्यू 1। बी की वैल्यू क्या थी? 1 1 प्लस 1। -1 प्लस 1 कट गया। आंसर क्या है? समझ में आया? कोई दिक्कत दीदी? नोट कर लिए? किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए, बढ़ो आगे। चलिए फोर्थ। अब हमको पता करना है बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या पता करना है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहां से अब स्टार लगाने वाली बातें चालू हो रही है। स्टार मतलब इंपॉर्टेंट बात। मेरे को पूरे सवाल में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में मेरे को इस चीज को कन्वर्ट करना है। क्या करना है? किसमें कन्वर्ट करना है आयुष? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आती है आप लोगों को? क्या लिखोगे? प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा लिखेंगे। अब यहां से मैं अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सिर्फ रखूं और इस आदमी को इधर भेज दूं, इस आदमी को क्या कर दूं? उस साइड भेज दूं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इधर ही रखे। ये प्लस 2 अल्फा बीटा उधर जाके क्या हो गया? -2 अल्फा बीटा। क्या हो गया? तो ये आइडेंटिटी जैसे याद रखना है। क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। याद रख लीजिए इसको, रिमेंबर इट। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है हर्षवर्धन? कोई समस्या है तो बोलो। अब क्या पता चल गया मेरे को? अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया, वैल्यू पुट कर दूंगा। अल्फा प्लस बीटा क्या है? -b/a का होल स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा क्या है? 2c/a। क्लैरिटी है? अब इधर देखो, ये नोट कर लियो तो मिटा दूं? मिटा दूं ना? अब इधर देखिए, ये क्या होता है? -b का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? और a का स्क्वायर -2 c a।
बी की वैल्यू कितनी थी बच्चों हमारे पास? 1 ही थी ना, ए की वैल्यू 1, 2, सी की वैल्यू कितनी थी? -1 बाई ए, 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस 2, कितना है आंसर? सबको क्लियरिटी है? पक्का? क्वेश्चन नंबर 5, इसको नोट कर लिए हो तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, इसको आपको करना है, ठीक। 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करके बताओ, दिमाग लगाओ कैसे कैलकुलेट करोगे। पहले मैं डायरेक्ट एलसीएम ले लूंगा, क्या ले लूंगा? एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, यहां पे ऊपर क्या लिखाएगा? बीटा स्क्वायर, यहां पे क्या लिखाएगा? अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर क्या होता है? अल्फा बीटा का होल स्क्वायर होता है, तो ये पता चल गया ना, ये क्या होता है? सी बाई ए होता है, सी बाई ए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब भी थोड़ी देर पहले देखे, अब अल्फा प्लस बीटा की जगह डाल दूंगा माइनस बी बाई ए माइनस 2 सी बाई ए, और नीचे सी बाई ए का होल स्क्वायर। वैसे ऊपर की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, इसलिए दोबारा कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं। ऊपर की वैल्यू क्या है? 3। सी कितना था बच्चों? -1। ए कितना था? +1। तो कितना हो गया? -1 बाई +1 का होल स्क्वायर। आंसर क्या जाएगा? 3। ऊपर वाला अभी कैलकुलेट किए हैं, बात समझ में आई? बच्चों एक लास्ट प्रकार हम लोग और देखने वाले हैं। कौन सा प्रकार? लास्ट प्रकार, ये अल्फा बीटा और ट्रांसफॉर्मेशन वाला। अभी तक किसी को कोई इशू है तो प्लीज बता देंगे, बोलिए। वेरी गुड। कोई इशू है किसी को? नहीं ना? बढ़ो आगे। लास्ट है बच्चों अल्फा, नहीं सेकेंड लास्ट है, सॉरी। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। क्या है? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये होता है बच्चों अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, ए प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी से बाकी सबको इधर ले आए। क्लियर है? और एक और है अल्फा माइनस बीटा। क्या है? अल्फा माइनस बीटा। ये है स्क्वायर रूट ऑफ, क्या है? इसको मैं लिख सकता हूं ना, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। लिख सकता हूं? लिख सकता है? नहीं लिख सकते? क्यों नहीं? इसको ऐसा नहीं लिख सकता? अंडर रूट का स्क्वायर करते तो जो बाहर लिखा रहता वही हो जाता ना। अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर 2 नहीं होता? अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर 4 नहीं होता आजकल? अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर 7 नहीं होता क्या? होता है ना भाई? 2 बार लिखा है मतलब एक बार बाहर, तो इसको वापिस उल्टा ये लिखा हूं। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगाया, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। आइडेंटिटी क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो ये तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ये कैसे सम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। यहां पे फिर आइडेंटिटी लगा दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। क्या आइडेंटिटी है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, -2 अल्फा बीटा, -2 अल्फा बीटा, -2 अल्फा बीटा। कितना अल्फा बीटा हो गया बच्चा लोग? -4 अल्फा बीटा। अब इधर वैल्यू रखना है, इधर वैल्यू रखना है, तो आंसर आ जाएगा। तो ये बच्चों ये 4-5 किस्म के हैं जो आपको पूछ सकता है, ठीक है। एक बार शुरू से देखा जाए क्या क्या था अलग अलग, शुरू से देखें क्या क्या अलग अलग पूछ सकता है, इसको नोट कर लीजिए फिर मैं बताता हूं। तो सबसे पहला हम लोग देखा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। कैसे कैलकुलेट करते हैं बताइए? कैसे कैलकुलेट करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेते तो आता है बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। फिर सेकंड चीज हमने क्या कैलकुलेट करना सीखा? अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। क्या होता है? अल्फा बीटा कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा, सम और प्रोडक्ट हो गया। तीसरी चीज हमने क्या सीखी बच्चों बताओ? ये तीसरा है अभी तो। अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, ये क्या हुआ? दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिए तो एक मिला अल्फा बीटा, एक मिला अल्फा, एक मिला बीटा, एक मिला +1। क्लियर सबको? फिर हम लोगों ने क्या देखा? वो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। फिर क्या देखा हम लोगों ने?
1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर को कैसे सोल्व करते हैं? एलसीएम ले लिए तो नीचे आएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उसको वापिस ऐसे रिप्लेस किया जा सकता है। फिर हम लोगों ने क्या देखा? अल्फा प्लस क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या देखा हमने? अल्फा माइनस बीटा, वो क्या है? अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। फाइनल आंसर लिख रहा हूं डायरेक्ट में, 4 अल्फा बीटा। आपके पास पूरे 3 मिनट है, याद कीजिए, मैं किसी को भी उठा के पूछ सकता हूं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या लिखा है इस बार बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस पॉलिनोमियल का ए क्या है? 1। जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा रहता है उसे कोफिशिएंट को ए बोलते हैं। बी क्या है? 0। जो एक्स के साथ लिखा रहता है वो बी होता है। सी क्या है? -1। जो कांस्टेंट टर्म है तो वो सी होता है। हमसे पूछा है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों? माइनस बी बाई ए। अब बी की वैल्यू क्या है? 0। अब नीचे कुछ भी हो, आंसर क्या है? 0। कोई दिक्कत किसी को? बढ़ो आगे। अब सेकंड सवाल, इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 8। पी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है? 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7। क्या दिया है पी ऑफ एक्स? 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7। और हमसे क्या पूछा है? 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। कैसे अप्रोच करते हैं बच्चों इसको? बोलो। एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा, ऊपर क्या आएगा? बीटा प्लस अल्फा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों? माइनस बी बाई अल्फा बी इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए। ए क्या हो गया? अब बताइए क्वेश्चन पढ़ के, सी की वैल्यू क्या है? -7। जो कांस्टेंट टर्म है वो सी है, -7। बी की वैल्यू क्या है? जो एक्स के साथ है -3 है बच्चों, तो साइन माइनस का पहले, फिर बी का भी माइनस। क्लियर है सबको? माइनस से माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस। ये -7 माइनस, ये वाला साइन कहां चलेगा? ऊपर। तो आंसर क्या आएगा? सबको क्लियर? बढ़ जाऊं आगे? हाँ ना तो बोलिए। चलिए, कार हाईवे पे मूव कर रही है, ठीक है? कार हाईवे पे क्या कर रही है? मूव कर रही है। ये कार का शेप था। अब हमसे पूछा है व्हाट इज द शेप ऑफ द कर्व ई एफ जी। ई कहां पे है? ये। एफ कहां पे है? ये। जी कहां पे है? ये शेप पैराबोला है। क्या शेप का नाम है? पैराबोला। हम लोग पढ़ चुके हैं शेप का नाम। अब अगर और पैराबोला, और कैसा पैराबोला है वो? डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, क्या पैराबोला है? डाउनवर्ड पैराबोला। किसी को कोई इश्यू? अब इफ द कर्व एबीसी, एबीसी ये है बच्चों, इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉलिनोमियल। कौन से पॉलिनोमियल से रिप्रेजेंट हुआ है? माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। इसके जीरोस क्या होंगे? मिड टर्म स्प्लिटिंग करो, जीरोस निकालो। मिड टर्म स्प्लिटिंग करो, जीरोस निकालो बच्चों, फटाफट करो। 3x और x, ये दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? x। तो बचेगा क्या? x प्लस 3। इन दोनों में क्या कॉमन है? 1। तो बचेगा क्या? x प्लस 3। पूरे में क्या कॉमन है? x प्लस 3। तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस 1। माइनस साइन है बाहर, तो यहां से जीरो क्या निकला? -3। यहां से जीरो क्या निकला? -1। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? मिड टर्म स्प्लिटिंग में किसी को कोई समस्या है तो प्लीज बोलेगा बच्चों, है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ जाऊं आगे? चलिए, ये वाला 12th वाला भी छोड़ रहे हैं। जीरो से पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं ये मैं नहीं बताया हूं अभी, इसलिए इसको क्या कर रहे हैं हम लोग? छोड़ रहे हैं। ठीक है, अभी के लिए छोड़ रहे हैं, बाकी ऐसा पूरा नहीं छोड़ रहे हैं। अब ये पूछा है कि इस जो ग्राफ बना हुआ है इसमें कितने जीरोस है? 1 2 3 4। इस पॉलिनोमियल में कितने जीरो हैं? 4। जितने बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने जीरो होते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। और हमको वैल्यू निकालने बोला है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा की, माइनस अल्फा बीटा। किसकी निकालने बोला है? 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा माइनस अल्फा बीटा की। इसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए। इसको कैसे सोल्व करते हैं 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा को? अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चा लोग?
अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? माइनस सी बाई ए क्या हो गया? तो बचा क्या है बच्चों? माइनस बी बाई सी माइनस सी बाई ए। बी की वैल्यू क्या है? -1। बी की वैल्यू क्या है? -1। सी की वैल्यू क्या है? -4। माइनस सी की वैल्यू क्या है? -4। ए की वैल्यू क्या है? 1। क्लैरिटी है? ये माइनस और माइनस क्या हो गया? कैंसिल। तो ऊपर बचा है बच्चों, ये टोटल बचा क्या है? -1/4। ये माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस। ऐड कैसे करते हैं? एलसीएम ले लो। 4 तो -1 + 16 तो कितना हो गया? 15/4। क्लैरिटी है सबको? P ऑफ x -3x² + x -5 और हमसे पूछा है 1/α + 1/β। निकालिए और बताइए क्या आंसर आएगा। अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। कट गया तो क्या आया? -b/c। सी की वैल्यू क्या है? -5। सी की वैल्यू क्या है? -5। माइनस ये साइन का है। बी की वैल्यू क्या है? +1। तो ये दोनों क्या हो गया? कैंसिल। तो क्या निकला? क्लैरिटी है? किसी को कोई इश्यू है? नहीं? बढ़ू आगे? चलिए एक और देखते हैं। देखिए क्या है सवाल। एक अल्फा बीटा जीरोस है, एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) क्या दिया हुआ है बच्चों? px² -2x + 3p। ठीक है। और हमको दिया है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। हमको p निकालना है। तो बताइए अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखूंगा? -b/a। अल्फा बीटा की जगह क्या रखूंगा? c/a। तो अब मैं चाहता हूं आप लोग से इस क्वाड्रेटिक को पढ़ो, BACA रखो और वहां से p निकालो। करो। कर लोगे? करिए। उस क्वाड्रेटिक का b क्या है मंदिरा? -2। साइन के साथ बोलना है। क्या है? हाँ साइन भी आएगा। -2 बी की जगह डालो ब्रैकेट के अंदर -2 और ये माइनस एक फॉर्मूले का बाहर। ये माइनस फॉर्मूले का है तो ये माइनस डालो और ये b -2 है तो वो अंदर आया। बात समझ में आई? ये कितना है? हाँ ये क्या होता है? जो x² के साथ होता है। x² के साथ क्या लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है x² के साथ मेरे को तो। हाँ तो b क्या है? p इज इक्वल टू c क्या है? अच्छे से बोलो। c क्या है? 3p। क्या है? a क्या है? हाँ समझ रहे हो? पूरा कांस्टेंट टर्म वो होता है। बच्चों देखो हड़बड़ाना नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। किसकी बात नहीं है? टेंशन की। -b/a। b क्या होता है? जो फॉर्मूल जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x के साथ रहता है वो होता है b। x के साथ क्या है? -2। x के साथ क्या है? -2। तो -2 एक फॉर्मूले का माइनस है और एक b का माइनस। सबको क्लियर? a x² के साथ जो भी चीज रहती है वो होती है a। तो x² के साथ क्या है? p इज इक्वल टू c। जो भी कांस्टेंट टर्म है वो है c। वो क्या है? 3p। वो क्या है? 3p डिवाइड बाई a क्या है? p। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? तो ये p और p क्या हो गया? माइनस ऑफ माइनस क्या हो गया? +2/p इज इक्वल टू 3। अब ये p उधर जाके क्या हो जाएगा? अब ये 3 उधर जाके क्या हो जाएगा? आई बात समझ में? पक्का? एक लेवल अप करें क्वेश्चन को? करें कि नहीं करें? करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट पॉलिनोमियल है x² माइनस k + 6 × x + 2 × 2
ब्रैकेट अंदर k माइनस 1, ये पॉलिनोमियल है, हैज सम ऑफ इट्स जीरो इक्वल्स टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट। चलिए तो इक्वेशन बनाना भी है, पूरा सब करना भी है, मैं देख रहा हूं कौन करता है कौन नहीं करता। सम ऑफ इट्स जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ इट्स जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट मतलब अल्फा बीटा बाई 2। प्रोडक्ट का आधा मतलब अल्फा बीटा बाई 2, सम मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए डालूंगा तो क्या हो जाएगा नीचे? सी बाई 2a। किसी को इशू? बोलिए इशू है तो नहीं। अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में b क्या है? x के साथ जो भी चीज लिखी रहती है वो होती है b, चाहे वो कितनी बड़ी भी हो कितनी भी छोटी हो। x के साथ ये जो पूरा तामझाम लिखा है वो सब का सब b है। तो एक साइन है फॉर्मूले का और एक साइन है माइनस ऑफ k प्लस 6 का। बात समझ में आई किसी को? a क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ लिखा रहता है, चाहे कुछ भी लिखा हो, एक्स स्क्वायर के सामने क्या लिखा हुआ है? कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1। ये बात समझ में आई? इज इक्वल टू, अब इसी बहाने अब मेरे को c बता दो क्या होगा? कांस्टेंट टर्म चाहे कितना भी बड़ा लिखा हो वो क्या होगा? c। तो क्या होगा? 2 इंटू 2k माइनस 1 और नीचे क्या आएगा? 2 आएगा और a की वैल्यू क्या है? 1। यहां तक क्लियर है? 2 से 2 क्या हो गया बच्चों? कैंसिल। माइनस ऑफ माइनस क्या हो गया? प्लस। तो k प्लस 6 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। अल्टी पल्टी करके k निकालना है। ये प्लस k उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस k। ये माइनस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस 1। 6 प्लस 1 कितना होता है बच्चों? 2k माइनस k कितना होता है? तो k बराबर कितना निकला? 7। कोई इशू किसी को? सम इक्वल्स टू हाफ इट्स प्रोडक्ट। बच्चों इंग्लिश पे जरूर काम कीजिए, इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट करने पे जरूर काम करेंगे। वैसे अगला चैप्टर ही पूरा वो है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। उसमें हम क्या करेंगे? इंग्लिश को किस पे कन्वर्ट करेंगे? मैथ्स में। क्या लिखा है क्वेश्चन में? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। बच्चों ये सवाल को आप लोग प्लीज आराम से पहले देख लेना, उसके बाद नोट करना। ओके, पहले सवाल को आराम से देख लेना, उसके बाद नोट करना। ये पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस क्या है? अल्फा और बीटा। ठीक है, तो पहला मेरे आप लोगों से ये सवाल है, क्या ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है? क्यों नहीं है सौम्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों नहीं है? पहले इस चीज का जवाब दे दो। हाँ बोलो, क्या सही बोल रहे हो? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहां पे x सूखा अकेला रहता है, यहां पे क्या लिखा हुआ है? x प्लस 1। तो उसके कारण ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना पड़ेगा, तभी हम बता सकते हैं a क्या होगा, b क्या होगा, c क्या होगा। ठीक है, ये बात सबको समझ में आई? तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए इस माइनस p को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी प्लस सी। किसी को कोई इशू? अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल गया है। क्या हुआ है हर्ष रंजन? स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल गया है। अब आप लोगों से मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप ए बी और सी लिखो, क्वाड्रेटिक का जो लिखते हैं हम लोग। ए लिखना है, बी लिखना है और सी लिखना है। क्या लिखोगे? सब लोग लिखिए। मंदिरा, एक पॉलिनोमियल लिखाओ, इसका ए बी और सी लिखना है। लिखो। ए क्या होता है? बाय डेफिनेशन ए क्या होता है? जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा रहता है। एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है? तो ए क्या है? 1। बी क्या रहता है? जो एक्स के साथ लिखा रहता है। एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है? माइनस पी, तो बी है माइनस पी। सी क्या रहता है? जो भी कांस्टेंट टर्म, चाहे वो कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, वो पी हो सी होता है। तो ये जो पूरा आदमी है ना, ये पूरा का पूरा सी है। तो ये क्या है? माइनस पी प्लस सी। बात समझ में आई? सबको क्लियर है बात? पक्का? किसी को डाउट है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ सर? नहीं। अब आगे क्या दिया हुआ है? आगे ये दिया हुआ है कि अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 बराबर 0 है।
और हमको सी चाहिए। अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 बराबर 0 है। क्या शुरू में मैंने ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन को सॉल्व करना बताया है? क्या करते हैं, दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू 1, बीटा इंटू 1, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या? यहां तक क्लियर है? अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बच्चों? सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों? माइनस बी बाई ए प्लस 1 बराबर 0। अब इधर देखिए, सी बाई ए, सी क्या है? माइनस पी प्लस सी। ए क्या है? 1, 1 लिखने की जरूरत है। माइनस बी क्या है? माइनस पी, तो एक फॉर्मूले का माइनस है और एक बी का माइनस है, प्लस 1 बराबर 0। ये माइनस माइनस क्या हो जाने वाला बच्चों? तो प्लस पी माइनस पी क्या हो गया? कैंसिल। तो बचा क्या? सी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सी इज इक्वल टू कितना? बात समझ में आई? प्लीज नोट कर लीजिए बच्चों। एक सवाल और देख रहे हैं जीरोस, और उसके बाद फिर फॉर्मेशन देखेंगे। और लिटरली बोर्ड में इसके अलावा ये तो बोर्ड के ही क्वेश्चन है, 2016, 2023, 2022 सारे लगभग जैसे क्वेश्चन आते हैं सब हम लोगों ने क्या कर लिए, कवर कर लिए। इसके अलावा कुछ नहीं आता इस चैप्टर में, है ना? ठीक है, बढ़ो आगे। पॉलिनोमियल दिया हुआ है बच्चों। पॉलिनोमियल क्या दिया है? पी ऑफ एक्स बराबर 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस ऑफ के माइनस 2। क्वेश्चन पढ़ने से पहले सब लोग मेरे को प्लीज ए लिख के दिखेंगे, बी लिख के दिखाएंगे, सी लिख के दिखाएंगे। लिखिए सब कोई। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूं ए को आप लोगों ने 6 लिखा होगा, बी को 37 लिखा होगा, और सी को माइनस ऑफ के माइनस 2 लिखा होगा। जो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? 2 माइनस के। ये माइनस माइनस प्लस और ये प्लस माइनस माइनस। क्लियर है सबको? चलिए, अब वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। तो एक अगर अल्फा है तो दूसरा क्या होगा? मतलब जो बीटा है ना उसको हम लोगों ने 1 बाई अल्फा माना है। ये बात समझ में आई? आना तो बोलिए। अब मेरे को चाहिए के की वैल्यू। खुद सोचो, मैं प्रोडक्ट वाला रिलेशनशिप यूज करूं कि सम वाला रिलेशनशिप यूज करूं? भव्य, प्रोडक्ट वाला रिलेशनशिप यूज करूं कि सम वाला रिलेशनशिप यूज करूं, ताकि के निकल जाए। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा यूज करता हूं वो माइनस बी बाई ए होता है। तो बी क्या है? 37, ए क्या है? 6। कहीं के आया तो मैं कहां से के निकाल दूंगा? तो क्या यूज करूंगा? प्रोडक्ट। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए। क्लियर सबको? अब अल्फा की जगह लिखेंगे अल्फा, बीटा की जगह क्या लिख देंगे? 1 बाई अल्फा। सी की जगह लिख देंगे 2 माइनस के, ए की जगह लिख देंगे 6। किसको किसको बात समझ नहीं आई? अल्फा से अल्फा, तो इधर क्या हुआ? 1 इज इक्वल टू 2 माइनस के बाई 6। उधर जाके क्या हो गया? 6 इज इक्वल टू 2 माइनस के। ये उधर जाके क्या हो गया? 6 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस के। 6 माइनस 2 कितना होता है बच्चों? 4 इज इक्वल टू माइनस के। इसका मतलब के इज इक्वल टू क्या हो गया? -4। क्लैरिटी है? और बच्चों एक दूसरे का रेसिप्रोकल था ना, तो मल्टीप्लाई करने से 1 हो जाता है। अगर ऐसा बोल देता एक दूसरे का नेगेटिव है, एक दूसरे का क्या है? नेगेटिव, तो क्या है रिलेशनशिप यूज करता मैं? प्लस वाला, क्योंकि सम क्या हो जाता है उस समय? 0। बात समझ में आ रही ना? ऐसे तो अपने को दिमाग चलाना पड़ेगा ना, नहीं चलाना पड़ेगा? बोल दो। जब हम और आप मिलेंगे 1 जून को, तब इस चैप्टर का टेस्ट होगा स्कूल लेवल। ठीक है, चलिए। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या है पॉलिनोमियल? 7y स्क्वायर माइनस 11/3y माइनस 2/3। बच्चों डिवाइड में चीजें रहती हैं तो मेरे को एलसीएम लेना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? यहाँ एल क्या आएगा? 1। तो 1 3 3 का एलसीएम क्या आएगा? 3। यहाँ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3। तो कितना हो जाएगा? 21y स्क्वायर। यहाँ करना पड़ेगा कुछ नहीं, -11y। यहाँ क्या करना पड़ेगा? -2। यहाँ तक क्लियर? अब जीरोस कैसे निकालते हैं मैंने आपको चौथी क्लास से नहीं बताया है, लेकिन 9वीं क्लास से बताया जीरोस कैसे निकालते। कैसे निकालते हैं? मिड टर्म स्प्लिटिंग करके। न्यूमरेटर का मिड टर्म स्प्लिटिंग कीजिए और जीरोस निकाल के मेरे को बताइए। उसके बाद फिर सेकंड उसमें जाएंगे, वेरीफाई करो। मल्टीप्लीकेशन में चाहिए बच्चों -42 और सम में चाहिए -11, है ना? मतलब डिफरेंस के बारे में सोचना है। दो नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन 42 हो लेकिन माइनस करने से 11 आता हो। 14 3 जा। तो कैसे लिखेंगे? 21y स्क्वायर, यहां नेगेटिव है तो बड़ा नंबर नेगेटिव, 14y
प्लस 3y माइनस 2 होल अपॉन 3। ये बात समझ में आई बच्चों? मिडिल स्प्लिटिंग में अगर किसी को भी दिक्कत है तो प्लीज बताएंगे। पक्का नहीं है दिक्कत? पहले दोनों में क्या कॉमन है बच्चा लोग? नीचे 3 रखा हुआ है, उसको रखे रहने दो। पहले दोनों में क्या कॉमन है? 7y। अंदर क्या बचेगा? 3y माइनस 2। दोनों में से क्या कॉमन लूं ताकि 3y माइनस 2 बचे? +1। क्या कॉमन लेंगे? +1। समझ में आई बात? पूरे में से क्या कॉमन ले लूं? 3y माइनस 2। अंदर क्या बचेगा? 7y प्लस 1। बात समझ में आई? यहां से जीरोस क्या निकलेगा उसको बुलाएंगे अल्फा, वो होगा 2/3। यहां से जीरोस क्या निकलेगा उसको बुलाएंगे बीटा, वो होगा -1/7। तो ये निकल गए 2 जीरोस। ठीक है, तो ये हमारे सवाल का पहला पार्ट था। अगर सवाल 3 नंबर का है तो 2 नंबर इसके होंगे। ओके, यहां तक करने के कोई दिक्कत किसी को? किसी भी स्टेप में कोई समस्या? बढ़े आगे चलिए। अब सेकंड स्टेप है वेरिफिकेशन। सेकंड स्टेप क्या है? तो सबसे पहले वेरीफाई कर लेता हूं प्रोडक्ट, क्योंकि मल्टीप्लाई करना मेरे को अच्छा लगता है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? C/A। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? C/A। अल्फा क्या है बच्चों? कहां है? 2/3 है ना। अल्फा क्या है? 2/3। बीटा क्या है? -1/7। कितना हुआ मल्टीप्लीकेशन? -2/21। क्लियर है? अब बड़ा पॉलिनोमियल देखिए, ये वाला पॉलिनोमियल देखिए। इसमें C क्या है बच्चों? जो कांस्टेंट टर्म है -2/3। ए क्या है बच्चों? 7। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। तो कितना मिलेगा? -2/21। तो हेंस क्या हो गया बच्चों? वेरीफाइड। क्लैरिटी है? अब किसको वेरीफाई करने वाले हैं हम लोग? सम को। सम क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। सम क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा क्या क्या है? रूट 2/3 -1/7। एलसीएम आएगा 21। यहां 7 मल्टीप्लाई करोगे और यहां 3 करोगे तो कितना आ गया बच्चों? 11/21 इज इक्वल टू ए कितना है बच्चों हमारा? 7। और बी कितना है? माइनस फॉर्मूले का -11/3। ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 11 3 क्या हो गया? 21। दोनों क्या हो गए? बराबर। मैं हौच-पौच लिखा हूं, आप लोग साफ साफ लिखिए। तो 11/21 इज इक्वल टू 11/21 आ गया, इसलिए क्या हो गया? हेंस वेरीफाइड। बस यही करना है। किसी को इशू? साफ साफ लिख दूं? फिर से लिख देता हूं इधर। अल्फा प्लस बीटा होता है बच्चा लोग -b/a। तो 2/3 -1/7। एलसीएम आएगा 21। यहां 7 मल्टीप्लाई करोगे 14, यहां 3 करोगे 14 - 3 हो गया 11/21 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 7, बी की वैल्यू है -11/3। फॉर्मूले का माइनस और ये बी का माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये तीनों मल्टीप्लाई हो गए। कितना हो गया? 21। तो 11/21 इज इक्वल टू 11/21। हेंस वेरीफाइड। क्लियर है बच्चों? कोई इशू तो नहीं? लास्ट टॉपिक ऑफ दिस टॉपिक है ना, क्या है? फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा बच्चों? हमको इस बार ना जीरोस पता रहेंगे, उससे हम पॉलिनोमियल बनाएंगे। क्या रहेगा बच्चों? जीरोस पता रहेंगे, उससे हम क्या बनाने वाले हैं? पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अल्फा और बीटा मान लो जीरोस हैं, जीरोस हैं या रूट्स हैं। तो इससे अगर पॉलिनोमियल बनाना है तो वो होता है एफ ऑफ एक्स बराबर के इंटू ब्रैकेट के अंदर x² माइनस SX प्लस p। क्या होता है? k इंटू ब्रैकेट के अंदर x² माइनस SX प्लस p। s होता है सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, p होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा। बच्चों इसका डेरिवेशन सिर्फ वही समझ सकते हैं जो लास्ट क्लास अटेंड किए हैं। वहां पे हम लोगों ने पॉलिनोमियल को लिखा था a इंटू एक्स स्क्वायर
माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, अगर याद हो तो। फिर दोनों को कंपेयर करके रिलेशन निकाले थे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई होता है। तो वही लिखा हुआ है बच्चों कि ए की जगह के लिखा हुआ है, एस पी। ठीक है, तो बच्ची आपको नहीं है याद या नहीं पता, कोई इशू नहीं है, इग्नोर मारो। क्या करो, इग्नोर मारो, बाद में मेरे से कभी पूछ लेना, अभी तो बस ये याद रखो। ठीक है, क्या है, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ठीक, अब मेरे पास एक जीरो है 3, दूसरा जीरो है 5, और मेरे को इससे पॉलिनोमियल बनाना है। क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो फॉर्मूला क्या है, एग्जाम्पल चल रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स बराबर क्या होता है बच्चों, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। के की जगह हम डालेंगे के, एस क्या होता है, सम, कितना होगा 3 + 5 8, तो क्या डाल देंगे 8। पी क्या होता है, प्रोडक्ट, 3 × 5। अब मेरा आप लोगों से एक व्यक्तिगत सवाल है कि अल्फा 3 और बीटा 5 वाले मैं कितने पॉलिनोमियल बना सकता हूं, कितने पॉलिनोमियल बन सकते हैं, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस अल्फा 3 एंड बीटा 5। जोर से बोलो, तुम ठीक बोल रहे हो रेहान, इनफाइनाइट। के आगे कुछ भी रख दूं, k1 रखूं एक और पॉलिनोमियल मिलेगा, k2 रखूं एक और पॉलिनोमियल मिलेगा, k3 रखूं एक और पॉलिनोमियल मिलेगा, k-5 रखूं एक और, 5/3 रखूं एक और। जैसे अगर कोई पूछे 5 × एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2 × एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये दोनों के जीरोस अलग अलग है क्या, नहीं है अलग। ये क्या है, 5 × एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, ये क्या है 2 × एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। तो इसके जीरोस क्या है, 1 और -1, इसके भी जीरोस क्या है 1 और -1। तो 1 और -1 वाले कोई भी कितने अनेक बना सकता हूं, यहाँ आगे कुछ भी लगाते रहूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अल्फा बीटा वाले कितने पॉलिनोमियल बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अनगिनत। क्लियर सबको। अब चलिए अब इससे रिलेटेड सवाल कर लेते हैं धड़ाधड़। क्या बनाना है, पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस है -1 और 2। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, बोलो क्या है फॉर्मूला, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, यही है फॉर्मूला। के एक्स स्क्वायर, सम क्या होगा इन दोनों का, -1 + 2 कितना होगा 1, तो एस की जगह डाल दूंगा 1। मल्टीप्लीकेशन क्या है इन दोनों का, तो पी की जगह डाल दूंगा, बस खत्म हो गया। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करना है जिसका सम ऑफ जीरोस, मतलब एस की ही वैल्यू दे दिया डायरेक्ट बच्चों -5, एंड देयर प्रोडक्ट मतलब पी की वैल्यू दे दिया कितना 6। क्या फॉर्मूला है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, है ना। तो के की जगह के रख दिए बच्चों, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर की जगह एक्स की जगह, सम की जगह क्या डालेंगे, तो एक माइनस फॉर्मूले का है और एक माइनस साइन इसका है, प्रोडक्ट की जगह डाल देंगे 6, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6। कोई इशू है तो बोलिए, बोल दीजिए ना, नहीं है कोई इशू, बढ़ जाए आगे, पक्का। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज, क्या दिया है, सम एंड प्रोडक्ट दे दिया है, एस कितना दिया हुआ है -1, पी कितना दिया हुआ है -20। मैं चाहता हूं आप लोग पॉलिनोमियल बनाओ फटाफट, उसके बाद जीरोस भी बताना है, पॉलिनोमियल बना के उसका मिड टर्म स्प्लिटिंग भी करना है। करिए सब, कोई तकलीफ है तो बताइए। पॉलिनोमियल बनाना भी है, उसके बाद जीरोस भी निकालना है, मतलब उसका मिड टर्म स्प्लिटिंग भी करना है। के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बना कि नहीं बना, एस की जगह क्या डाल दिए बच्चों हम लोग -1, तो फॉर्मूले का -1 है, फिर एस का भी -1 है, पी की जगह क्या डाल दिए -20, तो बना क्या पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स -20। मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, कैसे मिड टर्म स्प्लिटिंग हुई बच्चों, 5 4 जा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x -20। पहले दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो ब्रैकेट अंदर क्या बचेगा x + 5। पीछे दोनों में क्या कॉमन है, -4 कॉमन है, तो ब्रैकेट अंदर क्या बचेगा x + 5।
पूरे में क्या कॉमन है, x प्लस 5, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 4, तो एक जीरो क्या हो गया, -5, एक जीरो क्या हो गया, +4। क्लैरिटी है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है, 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, इसके जीरोस क्या है बच्चा लोग, अल्फा और बीटा। देन फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके रूट्स क्या है, 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा। तो इसके दो रास्ते हैं, कितने रास्ते हैं, पहले मिड टर्म स्प्लिटिंग करके रूट निकाल लो, करने वाला रास्ता, मेथड 1, मिड टर्म स्प्लिटिंग, 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, मल्टीप्लीकेशन में 12, सम में चाहिए 7, 4 3 जा, तो 6x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 2, इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, 2x, क्या कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, 3x माइनस 2। अब यहां पे क्या कॉमन लूं ताकि 3x माइनस 2 बचे, -1, तभी तो साइन पलटेगा बच्चा लोग। पूरे में क्या कॉमन है, 3x माइनस 2, अंदर क्या बचेगा, 2x माइनस 1, ये कहां पे जीरो हो रहा है, उसको अल्फा बोल दिए, 2/3, ये कहां पे जीरो हो रहा है, उसको बीटा बोल दिए, 1/2। क्लियर है यहां तक, आना तो बोल दो। अब इधर देखिए, मेरे को जो पॉलिनोमियल बनाना है उसका रूट क्या है, 1 बाई अल्फा, तो 1 बाई अल्फा क्या होगा, 3/2, और 1 बाई बीटा तो क्या होगा, 2/1। ठीक है, गलत हूं मैं, सम क्या होगा इन दोनों का, ऐड करो, 3/2 प्लस 2 कितना होगा, 7/2, प्रोडक्ट क्या होगा इन लोग का, 3/2 इंटू 2 कितना होगा, 3, पॉलिनोमियल क्या होगा, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। मेथड 2, मेथड 2 में जो पॉलिनोमियल बनाना है उस पर फोकस करेंगे ज्यादा। जो पॉलिनोमियल बनाना है इसके रूट्स क्या है, 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा, तो वो सम क्या होता है, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बी बीटा होगा, वो क्या होगा, बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। ये क्या होता है, माइनस बी बाई ए अपॉन सी बाई ए, ये दोनों कट गया, माइनस बी बाई सी आ गया। अब हमारे पॉलिनोमियल का माइनस बी बाई सी क्या है, देखो 7/6 है, नहीं 7/2 है, क्या है, ये b है -7 और ये c है 2, लिख दूं, तो क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ -7/2, तो कितना आया, 7/2। क्लियर है सबको, और क्या चाहिए रहता है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होगा, 1 बाई अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा का रेसिप्रोकल है, अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए, तो 1 अपॉन अल्फा बीटा क्या होगा, ए कितना है पॉलिनोमियल का, 6, सी कितना है पॉलिनोमियल का, 2, प्रोडक्ट कितना आया, तो अब सम निकाल लिए, प्रोडक्ट निकाल लिए, तो आप पॉलिनोमियल लिख सकते हो क्या, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, एस की जगह क्या डाल देंगे, 7/2x, प्रोडक्ट की जगह डाल देंगे 3। समझ में आई बात, तो ये दूसरा तरीका है, तो जोर से क्यों नहीं बोलते हो, ठीक, कोई बात, सबको क्लियर। तो बच्चों ये तरीका आप तब यूज करना जब आपको मिड टर्म स्प्लिटिंग करते ना बने, मिड टर्म स्प्लिटिंग करते बन रहा है तो फिर आराम से जीरोस निकालो और आंसर लिख दो। इसी के साथ ये चैप्टर होता है क्या, खत्म, थ्योरी वाइज, है ना, थ्योरी वाइज ये चैप्टर खत्म होता है।